Very good morning, students. In 12th class economics, the second part of the economics is the Indian economic development, and we are going on the chapter is 5-year plans in Indian goals and achievement. बच्चों, हमने आपसे बात की थी सेकंड चैप्टर के बारे में कि भारत सरकार के 5-year प्लान्स, उनके गोल्स क्या रहे, अचीवमेंट क्या रहे. इससे पहले कि मैं मेन इस सब्जेक्ट पे आऊँ, उससे पहले इसके मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. After independence, what the government has taken step for economic growth and development of a country. In 1950, the economic planning was established, and the P.C. Mahan Bolis was the first chairperson of the Planning Commission, and the president of Planning Commission always with the Prime Minister of the India. योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं बच्चों, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं. आज बच्चों हम इससे पहले कि हम उन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करें, उससे पहले इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, किस तरह की इकोनॉमीज होती है. देखिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज. नंबर 1 इज कैपिटल इकोनॉमीज. कैपिटल इकोनॉमीज, कैपिटलिस्टिक्स इकोनॉमी डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. देखिए, 3 चीज़ें कैपिटल जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है उसकी 3 चीज़ें हैं. एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का टारगेट होता है, और जो ऑन्ड होता है बाय द इंडिविजुअल, यहाँ पे जो अधिकार होता है वो व्यक्तिगत अधिकार होता है. दिस इज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड बाय द इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इसके देखिए फीचर्स अगर हम बात करें, फीचर्स इसके होते हैं प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन पर प्राइवेट ऑनरशिप होता है. नंबर 2, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन ए मैनर सच दैट प्रॉफिट आर मैक्सिमाइजेशंस. इसका एकमात्र उद्देश्य होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना. नंबर 3, रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फर्ड टू द मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. और सरकार का जो यहाँ पे काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में. इसके जो फीचर्स मैंने आपको बताए, अब इसकी जो डीमेरिट्स है वो मेरिट्स हैं. सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें, ये प्रमोट्स करता है सेल्फ इंटरेस्ट को. प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड, इसमें ये देखा जाता है कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, क्योंकि जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन की बात होती है. और हाँ, इसमें ये भी है कि जो जीडीपी है वो ग्रोथ एक्सेलरेट होता है, क्योंकि जब इंडिविजुअल कोई प्रोडक्शन करता है तो डेफिनेटली देश की अर्थव्यवस्था में एक्सेलरेट होती है. अब इसके डीमेरिट्स क्या है? इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. ये समाज के जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देता है. प्रोडक्शन डायरेक्टली सेटिस्फाइड रिच, और ये जो प्रोडक्शन है ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है अमीर लोगों को. पुअर पीपल सफ़र डेप्रीवेशन, और जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको यहाँ पर बहुत उनकी स्थिति खराब हो जाती है. डेप्रीवेशन मतलब भुखमरी की स्थिति आ जाती है. सोशलिस्टिक इकोनॉमी. अब सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट देखिए, देयर इज ए सोशल कलेक्टिव ऑब्लिक पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पर जो प्रोडक्शन में सरकार का भी भागीदारी होती है और प्राइवेट की भी भागीदारी होती है. मैक्सिमाइजेशन सोशल वेलफेयर, यहाँ पर जो उद्देश्य होता है इस इकोनॉमी में वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना होता है. फीचर्स अगर हम बात करें, पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन में जो ओनरशिप है वो जनता की होती है. सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज, और सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम रखा जाता है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर यही अंतर आया. वहाँ पे प्रॉफिटाइजेशन मैक्सिमम था, यहाँ पे सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड. मेरिट्स इसके क्या है? इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जो इनकम है उसमें एक समानता लाने की कोशिश की जाती है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस. और इसका एक प्रिंसिपल है, जो उद्देश्य है वो सोशल जस्टिस है. सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस. एंड डीमेरिट्स इसकी सिर्फ ये है कि जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स स्लो. जीडीपी में ग्रोथ तो होता है लेकिन वो स्लो प्रोसेस है. इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है वो है इक्विटी एंड जस्टिस. दिस इज द सोशलिस्टिक इकोनॉमी. अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी देखिए. मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन. जहाँ पर प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक ओनरशिप भी होती है प्रोडक्शन के लिए. यहाँ पर अगर मैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करूँ और सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करूँ तो उन दोनों के जो फीचर्स हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं. फीचर्स की बात करूँ, प्रोडक्शन बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस एज वेल एज गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा भी किया जाता है और सरकारी एंटरप्राइजेस के द्वारा भी किया जाता है. और डीमेरिट्स इसकी ये है कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पर प्रोडक्शन जो है लो लेवल का होता है, क्योंकि द गवर्नमेंट एम्फेसिस ऑन द सोशल वेलफेयर. इन इंडिया वी कैन से दैट देयर इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी.
यह भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट के भी सेक्टर है, बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स नॉट ओनली द growth and development but the social justice. So thank you very much. Today I conclude this topic, and tomorrow we will discuss about the further topic of this lesson. Thank you very much. Have a good day. लिख रहा हूँ जिससे मैं भूल ना जाऊँ.